बिग एंड बोल्ड की अगली स्टोरी में हम बात करेंगे उन तस्वीरों की जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। यहां इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कहा यह जा रहा है कि अब ये टारगेट पर हैं। किसके टारगेट पर हैं भाई? टारगेट करने वाले की डिमांड क्या है? और इसमें क्या कोई पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है? क्या कुछ सबूत भी सामने आए हैं? और वो सबूत सच हैं या फेक? कहीं ध्यान को भटकाने की कोशिश तो नहीं है वो सबूत? मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला हो। कुल मिलाकर बॉलीवुड हकलाने वाली स्थिति में दिखाई दे रहा है। उसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए, चल क्या रहा है। अभी सैफ अली खान का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक नया एंगल सामने आ गया। असल में एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा को पाकिस्तान से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। और ऐसा दावा है कि ये सिर्फ कपिल शर्मा को ही नहीं मिली है धमकी, बल्कि कई लोग इसकी जद में हैं। जैसे मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव, कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा को भी ईमेल के जरिए धमकियां मिली। धमकीबाज ने ईमेल में क्या कहा है वो आपको वर्ड टू वर्ड बताऊं, उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि मेल आया कहां से और ये कैसे भेजा जा रहा है। इसमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है। राजपाल यादव जो मशहूर एक्टर कॉमेडियन हैं, उन्हें 14 दिसंबर यानी पिछले महीने ईमेल से धमकी मिली। इस मामले की शिकायत लेकर उनकी पत्नी थाने पहुंच गई। अंबोली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और 17 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने 351(3) के तहत मामला दर्ज कर लिया। ताजा धमकी एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा को मिली है। उन्हें भी ईमेल के जरिए धमकाया गया है, जिसके बाद उन्होंने भी अंबोली थाने में ही शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि उन्हें भी धमकी पाकिस्तान से आई थी। कॉमेडियन और एक्ट्रेस सुगंधा मिश्रा को कपिल शर्मा से पहले धमकी मिली थी। उन्हें भी यह धमकी ईमेल के जरिए आई और उन्होंने मुंबई के ओशिवारा में शिकायत दर्ज कराई। रेमो डिसूजा बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर हैं, उन्हें भी ईमेल के जरिए धमकी मिली। उन्हें करीब एक हफ्ते पहले ही धमकी भरा लेटर मिला था और इस तरीके से एक सिलसिला बन गया है। अब यह भी जरा जान लीजिए कि जो मेल आया है जिसमें धमकी दी गई है, उसमें क्या कहा गया है। क्या पैसे मांगे गए हैं? जान से मारने के लिए कहा गया है? धमकी देने वाला कह क्या रहा है? मैंने आपसे बताया था कि आपको हर्फ दर हर्फ बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा गया है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि आपकी हालिया एक्टिविटीज पर हम लगातार निगाह रख रहे हैं। हम एक संवेदनशील मामले को आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। यह कोई पब्लिक स्टंट या आपको परेशान करने की कोशिश नहीं है। हमारी गुजारिश है कि आप इस मैसेज को गंभीरता से लें और गोपनीयता बनाए रखें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए घातक हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अगले 8 घंटे में इसका जवाब देंगे और अगर हमें जवाब नहीं मिला तो हम समझेंगे आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे और फिर हमको जो जरूरी लगेगा वो कदम हमें उठाना पड़ेगा। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, इन सबको धमकी देने वाला ये पहली बना हुआ है और इस बीच सोशल मीडिया पर लिखने वाले और बात करने वालों को मौका मिल रहा है। जो मन में आ रहा है वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं। कोई कह रहा है ये लॉरेंस बदला ले रहा है, कोई कह रहा है ना ना ये तो दाऊद है। और वो भी ये सब तब हो रहा है जब मुंबई में पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है, पुलिस की तहकीकात पूरी होगी तो ये पता चलेगा कि धमकी देने वाला कौन था। जैसे पहले सलमान वाले केस में हुआ, पहले लॉरेंस के नाम पर खूब खेला हुआ और बाद में धमकी के कई केसेस देखने को ऐसे मिले जिसमें धमकी देने वाले अलग अलग लोग थे, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और किसी गैंग का हिस्सा नहीं थे। कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा के केस में टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने ईमेल के जरिए ही थ्रेट देने वाले से बातचीत की। इस बातचीत में सैफ अली खान पर हुए हमले का चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने धमकीबाज से ईमेल के जरिए कई सवाल पूछे और उसमें जो मुख्य थे वो ये कि क्या ये बात सच है कि आप सेलिब्रिटीज को धमका रहे हैं? क्या ये सब आप एक्सटॉर्शन के लिए कर रहे हैं? क्या आपने सैफ को 1 महीने पहले धमकी दी थी? आप क्या किसी गैंग के लिए काम कर रहे हैं? उसने कहा कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो पहले शांति से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, मुझ पर चिल्लाइए मत। और इसके बाद जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि मैं तो आपसे सिर्फ इस ईमेल के बारे में जानना चाहता हूं, आपका मकसद जानना चाहता हूं, तो वो फिर धीरे धीरे लाइन पर आना शुरू हुआ और उसने स्वीकारा कि हाँ ये सब मैंने किया है। और इसके बाद राकेश का अगला सवाल था कि भाई आपका मकसद क्या है, करना क्या चाहते हो आप? धमकीबाज ने कहा कि मैंने उनको सड़क पर लाना चाहा है, वो समाज के लिए जहरीले हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि वो महलों में नहीं सड़कों पर रहें। और इसके बाद राकेश ने अगला सवाल पूछा कि आपने 1 महीने पहले सैफ को भी धमकी दी थी क्या? तो उसने कहा हाँ मैंने सैफ को धमकी दी थी, लेकिन जब मैंने उससे ये बात कही तो
सैफ ने मेरी बात को हल्के में लिया और अभी तो मैंने सिर्फ डेमो दिया है उसे। वो ये बातचीत करते हुए इतना बेखौफ था कि सारे सवालों के जवाब यूं दे रहा था जैसे वो कोई बड़ा भला काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है। और इसके बाद राकेश ने ईमेल के जरिए पूछा कि क्या शरीफुल इस्लाम को आपने सुपारी दी थी? तो उधर से धमकीबाज ने कहा कि सुनो, शरीफुल को कुछ अता पता नहीं है, उसको कितना भी मारो पीटो वो कुछ नहीं बता पाएगा। फिर राकेश ने अगला सवाल दागा कि और किसे किसे आपने धमकी दी है, कौन कौन आपके टारगेट पर है और क्यों है? तो इस पर उसने दो टूक जवाब दिया कि सारे सेलिब्रिटी मेरे रडार पर हैं। अब देखिए ये सारे सेलिब्रिटीज को ही लपेट रहा है और कह रहा है ये जहरीले हैं, मैं इनको सड़क पर लाना चाहता हूं। ये कौन है भाई? इस मामले पर राजपाल यादव ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने ऑडियो मैसेज जारी करके बताया है कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। सर, मैंने अम्बोली पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम में दोनों में इन्फॉर्म कर दिया था और उसके बाद में मैंने किसी से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की और मेरा काम भी नहीं है ये इसके बारे में कुछ बोलना, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है। और मैं कलाकार करता हूँ, कलाकारी में कोशिश करता रहूं कि पूरी दुनिया का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान हमारे मनोरंजन से खुश रहे। बस इसके ज्यादा मैं अब कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। इसके बारे में जो भी बोले वो एजेंसियां बोलने में सक्षम है और वही बता सकती हैं, बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब ये जानकारी जो मिली थी वो मैंने दे दी। आजकल बॉलीवुड के सितारों को धमकी मिलना एक आम सी बात हो गई। सलमान, शाहरुख जैसे बड़े स्टार्स तक नहीं छोड़े जा रहे। इस बीच एक नया नाम बड़ा हाईलाइट हो रहा है। आप जानते हैं हालांकि अब वो नया नहीं रहा। वो है नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल के भीतर बंद है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उसके नाम पर थ्रेट कंपनी चलाई जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक कुछ भी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाया है। लॉरेंस के नाम पर कई नामचीन लोगों को ईमेल के जरिए बल्कि चिट्ठियों के जरिए भी धमकियां मिली और अब तक इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो लॉरेंस नहीं भेजा था या कोई और शरारत कर रहा है। तो क्या लॉरेंस के नाम पर असल में बहुत सारे लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं? ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से ईमेल के जरिए कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा को ये जो धमकियां मिली हैं, तो धमकीबाज ने अपना नाम विष्णु बताया है। अब क्या लॉरेंस के इशारे पर कोई विष्णु है जो धमका रहा है, या फिर लॉरेंस की आड़ में डी कंपनी का मुखिया दाऊद इब्राहिम अपने गुर्गों के जरिए लोगों को धमकियां दे रहा है और जानबूझकर विष्णु नाम प्लांट कर रहा है ताकि शक कहीं और जाए? तो क्या ये एक पूरा थ्रेट इंड्यूसिंग एनवायरनमेंट इकोसिस्टम पनपने लगा है? क्योंकि पिछले समय से यह लगातार देखा जा रहा है कि देश में कोई भी बड़ी या आपराधिक घटना होती है तो उसका नाम सीधे लॉरेंस से जोड़ा जाता है। लॉरेंस के नाम पर क्या लॉरेंस ही खेल रहा है या असल में लॉरेंस के नाम को बहुत सारे लोग भुना रहे हैं? अगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर आपको भी कोई धमका रहा है तो सीधा बिना डरे पुलिस को बताएं। और ये धमकी वाला खेल तभी बंद होगा जब लोग एकजुट होंगे और पुलिस को इस बारे में समय पर इत्तला देंगे।